Hello guys, today we will discuss simplification of context-free grammar. We all know what is context-free grammar and context-free grammar इसको हमने चॉम्स्की हierarchy के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है. जो context-free grammar होती है उससे जो लैंग्वेज जनरेट होती है that is CFG एंड CFG को एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो कौन करता है, जिसके जो मशीन होती है दैट इज PDA. सो पुश डाउन ऑटोमेटा, दैट इज अ सेपरेट थिंग. आज हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स. सब फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर्स. जो हमारे पास कंटेक्स्ट फ्री जो ग्रामर्स होती हैं वो कंपाइलर्स और पार्सर बनाने में यूज होती हैं. इनका प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होती है. जितने भी जैसे हमारे पास सी लैंग्वेज है, कंपाइलर्स होते हैं, पार्सर्स जो होते हैं, हमारे पास जो लैंग्वेजेस के जो बनते हैं मैक्सिमम इसी टाइप के ग्रामर्स में बनते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से एज कम्पेयर टू रेगुलर ग्रामर, जो कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन उसकी बहुत कम होती है. अब क्वेश्चन ये आता है कि सिंप्लीफिकेशन हम किस लिए कर रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है. तो अगर आपको थोड़ा इसके बारे में आइडिया होगा तो आपको पता होगा जो कॉन्टेक्स्ट की जो ग्रामर होती है उसमें देयर इज नो लेफ्ट एंड राइट कॉन्टेक्स्ट. ओके, जैसे अगर हमारे पास कोई ग्रामर है इस फॉर्म में, ठीक है, ए implies something. Where on the left hand side of context free grammar we don't have any left or right context. No left and right context is there. And the right side hai, it can have any number. It consists of any variables and terminals. Variables and terminals. इसका स्टार मीन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव ओनली सिंगल सिंबल इन फॉर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर. दिस इज द थिंग, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इस फॉर्मेट में होती है. अब बात आती है हम इसको सिंप्लीफाई क्यों कर रहे हैं. सपोज हमारे पास कोई ग्रामर है और उस ग्रामर में हमारे पास कुछ ऐसे यूजलेस सिंबल्स भी हो सकते हैं. वी कैन हैव सम यूजलेस सिंबल्स. यूजलेस सिंबल्स क्या होते हैं, जिनका हमारा डेरिवेशन जब हम किसी भी ग्रामर से कोई लैंग्वेज ड्राइव करते हैं तो उसमें हम सिंबल्स का यूज करते हैं. इसके अंदर हम नॉन टर्मिनल्स का यूज करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो हमारे डेरिवेशन में कोई हेल्प नहीं कर रहे होते हैं. हम उनको क्यों रखें अपनी ऐसे अननेसेसरी. जो हमारे पास क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, मेमोरी कंज्यूम हो रही है. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सच सिंबल्स. तो यूजलेस सिंबल्स बहुत फॉर्मेट में हम कह सकते हैं. तो मतलब अननेसेसरी और यूजलेस सिंबल्स हम यहाँ पे रिमूव करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ वो चीजें चाहिए जिससे हमारी लैंग्वेज जनरेट हो पा रही. बाकी कोई चीजें यूज की नहीं होती हैं. इसको हम और थोड़ा सा अगर इसको हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो हम इसको ये कह सकते हैं कि रिड्यूस, हम यहाँ पे ग्रामर्स को रिड्यूस कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं. अब छोटा करने का ये मतलब नहीं है कि हम उसकी प्रॉपर्टीज हम या वेस्ट कर रहे हैं. नो, जो हमारे पास ग्रामर्स होगी, जो भी वो डेरिवेशन कर रही होगी वो रहेगा. लेकिन जो अननेसेसरी चीजें हैं वो दैट वी हैव टू रिमूव. कैसे हैं, तो हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है किसी रिड्यूस ग्रामर की. वी कैन हैव every non-terminal and terminals of the grammar appear in the derivation of some words in language. कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई मान लो लैंग्वेज है A B B C C, if this is the language generated by some grammar, ऐसे जो हमारे पास टर्मिनल्स या जो नॉन टर्मिनल्स हैं या जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो अपीयर होने चाहिए इसकी डेरिवेशन में. मतलब ऐसा ना हो कि उसका कोई यूज ही ना हो रहा हो कि लाइक अगर A ड्राइव्स B है, क्लियर, और B ड्राइव्स C है, एंड B ड्राइव्स B है, एंड सपोज B ड्राइव्स C है, C ड्राइव्स C/D है. ओके, एंड
ड्राइव्स ई है। सो अगर हम इसकी यहाँ पे बात करें तो जैसे सपोज यहाँ पे हमें क्या ड्राइव करना है, मान लो ये जो सपोज मेरे पास ये प्रोडक्शन रूल्स है ग्रामर के, तो यहाँ पे हम क्या ड्राइव कर पा रहे हैं, सपोज ए से वी कैन हैव बी से हम वी कैन हैव सी, एंड दिस इज सो वी कैन हैव बी, वी कैन हैव सी, वी कैन हैव डी। तो अगर आप ध्यान से, तो मतलब हमारे पास ये बी सी डी यहाँ पे जनरेट हो रही है लैंग्वेज वर्ड स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज। तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे डी और ई का कोई यूज नहीं है, इससे अननेसेसरी हमारे पास मेमोरी वेस्ट हो रही है, अननेसेसरी हमारे स्टेप्स इसमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हम इस तरह की जो चीजें हैं उनको हम नहीं लेंगे। सो इस तरह की हम इसको यूजलेस सिंबल बोल सकते हैं डी एंड यू ई को। तो ऐसे नहीं कि हम डायरेक्टली इनको रिमूव करते, ऐसा कुछ हम प्रोसीजर यहाँ फॉलो करेंगे, बट अभी आपको समझाने के लिए हमने थोड़ा छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया है टू मेक द कंसेप्ट क्लियर। सेकेंड चीज है वही सेम एक चीज आ गई, ए बिलोंग्स टू बी, जैसे यहाँ का केस आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं यूनिट प्रोडक्शंस। हम आगे डिस्कस करेंगे इनको, यूनिट प्रोडक्शंस होती हैं। तो ग्रामर के अंदर ऐसी यूनिट प्रोडक्शंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद है क्योंकि ए टू बी है ना, मतलब वेरिएबल से वेरिएबल ड्राइव कर रहे हैं, कभी भी जो है हम उस वेरिएबल से कभी भी अगर हम उस पे उससे हम लोग कोई टर्मिनल अगर ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, वो हमारे पास टर्मिनल्स की फॉर्मेट में रहती है हमेशा, उसमें कभी हमारे पास वेरिएबल्स नहीं होते हैं। तो अगर ए टू बी है और बी अगर कभी भी आगे कोई ऐसा ड्राइव नहीं कर पा रही है, कोई वर्ड ड्राइव नहीं कर पा रही है, तो उसका कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे। सो हम यूजलेस इस तरह की यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करते हैं अपने सिंप्लीफिकेशन के अंदर। या हमारे पास ऐसे नल प्रोडक्शंस कहते हैं इनको, नल प्रोडक्शंस कहते हैं इनको, नल प्रोडक्शंस भी हो सकती हैं। सो वी कैन हैव null productions also, we can have useless symbols also। useless symbols जैसे यहाँ पे ये a to b मैंने एग्जांपल लिया यूनिट प्रोडक्शन का, यहाँ पे जो d और e है ये यूजलेस सिंबल्स है हमारे पास, ठीक है। क्यों यूजलेस है, क्योंकि d पे हम किसी भी उससे, देखो यहाँ से हम d पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, इससे हम d पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, इससे हम d पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस तरह के सिंबल्स को हम कहते हैं यूजलेस सिंबल्स। तो बेसिकली जब भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर्स की बात करें तो बेसिकली हमारे पास 3-4 चीजें होती हैं जो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स we have to follow these algorithms, like first is construction of reduced grammar। हमें reduced grammar कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है, देन हमें एलिमिनेट करना है कोई यूनिट प्रोडक्शन अगर है, नल प्रोडक्शन अगर है, यूजलेस सिंबल अगर है। फॉर एग्जांपल रिड्यूस ग्रामर के लिए तो हमारे पास सिंपल एल्गोरिथम के स्टेप्स होते हैं, बट जैसे अगर मैं आपको इस ग्रामर को देख के अगर मैं आपको यूनिट प्रोडक्शन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो लाइक प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म दिस B2C, ये हमारे पास क्या कहलाती है, यूनिट प्रोडक्शन कहलाती है, ठीक है। नल प्रोडक्शन तो यहाँ पे कोई है नहीं, जैसे सपोज अगर यहाँ पे होता है E25 मतलब नल, सो इसको हम बोलते हैं नल प्रोडक्शन है, इसको रिमूव करना है। यूजलेस सिंबल्स वो होते हैं जिनका हमारे पास मतलब जैसे ये जो यहाँ पे इसको जैसे जो बी है, बी से स्मॉल बी हो रहा है, बी से सी, लेकिन जैसे यहाँ पे ई है, ई को हम लोग यहाँ पे E2C को हम यहाँ पे यूजलेस सिंबल बोल सकते हैं, ठीक है। सो इन सब को कैसे रिमूव करते हैं हम आगे चल के देखेंगे। सो अभी हम जो करेंगे दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रिड्यूस ग्रामर। सो कंस्ट्रक्शन रिड्यूस ग्रामर कैसे करते हैं, हमारे पास एक ग्रामर गिवन है जिसकी कुछ प्रोडक्शंस गिवन है, ग्रामर जी इज गिवन है, क्वेश्चन है, ये एग्जांपल ले रहे हैं। सो यहाँ पे वी एन क्या है, हमारे पास वेरिएबल्स हैं जिनको हम लोग नॉन टर्मिनल्स भी कहते हैं। सिग्मा स्टैंड्स फॉर आवर दिस टर्मिनल्स, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्शन रूल्स एंड एस इज आवर स्टार्ट सिंबल। सो हमारे पास कुछ प्रोडक्शंस गिवन हैं, हम इन प्रोडक्शंस को देख के वी विल सी हियर कि हाउ टू
solve the question. This is capital C and this is small c, so don't confuse here. This is small c, this is capital C. So इसमें हमारे पास सबसे पहले हमें जो इसमें दो फेजेस होते हैं बेसिकली जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं रिड्यूस ग्रामर को. फर्स्ट जो स्टेप रहता है एल्गोरिथम का वो होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ वी एन डैश. अभी वी एन डैश क्या है, मतलब हम न्यू वेरिएबल्स निकाल रहे हैं. अभी हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं इनिशियली. अगर हम इस ग्रामर को देखें हमारे पास वी एन की वैल्यू क्या क्या है. वी हैव एस ए बी सी ई, ठीक है. और हमारे पास सिग्मा क्या है, टर्मिनल्स क्या क्या है, ए बी एंड सी. ये हमारे पास क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास ये वैल्यूज हैं. सो और जब भी कोई भी हम रिडक्शन करते हैं ग्रामर को, अगर रिड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये रहता है कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रामर जी गिवन होती है तो उसकी जो लैंग्वेज है दैट शुड नॉट बी फाइल. मतलब कि वो जो ग्रामर है कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर जनरेट कर रही हो, फाइल ना हो, ठीक है. सो वी एन डैश में हम लोग न्यू वेरिएबल्स निकालेंगे, ऐसे वेरिएबल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, वो जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द टर्मिनल स्ट्रिंग. सो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, टर्मिनल्स में बस कौन कौन से हैं. सो टर्मिनल्स अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन इज व्हाट. सो ये तो गिवन है, दिख ही रहा है हमारे पास. टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, ए बी सी. तो हम यहाँ पे कुछ मतलब वर्ड W1 ले लेंगे, कुछ भी मान लीजिए, हम W1 XY मान लीजिए, W1 लेंगे. एल्गोरिथम कहता है कि हम ऐसे WI फाइंड करेंगे सच दैट कि जो इनको ड्राइव कर रहे हो. अब एक को कौन ड्राइव कर रहा है, यहाँ पे कैपिटल ए ड्राइव कर रहा है, तो हम W1 के अंदर हम कैपिटल ए को लिख देंगे. स्मॉल बी को कौन ड्राइव कर रहा है, बी ड्राइव कर रहा है, सो वी विल राइट बी हेयर. स्मॉल सी को कौन ड्राइव कर रहा है, ई ड्राइव कर रहा है, सो वी विल राइट हेयर ई. एक्चुअली यहाँ पे रिकर्जन फॉलो हो रही है, रिकर्जन बार बार जो है ये चीज प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे जब तक कि WI इज इक्वल टू WI+1 ना हो जाए, ठीक है. अब है W2. अब ए को कोई ड्राइव कर रहा है, एस कर रहा है, तो खाली ए को नहीं कर रहा है बट ए बी को कर रहा है, तो हम यहाँ पे एस भी लिख सकते हैं. सो एस ए बी. और इनमें से कोई ऐसा है जिसको कोई ड्राइव कर रहा हो, ए बी हमने लिख दिया यहाँ पे. और यहाँ पर सी है, तो सी तो हमारे पास यहाँ पे नहीं है, नहीं लिख सकते हम लोग. सो एस ए बी. और कोई है, नो. सो मतलब इस तरह से आप ए देखना है आपने कि राइट हैंड साइड पे तो नहीं है किसी के. तो ए बी और ई में से जो ए बी था हमने तो ए बी को कौन ड्राइव करा था, एस, हमने यहाँ पे लिख दिया है. अब इनमें से ई है कहीं पे राइट हैंड साइड में नहीं है, तो हमारे पास ये आ गए W2. नेक्स्ट निकालते हैं W3. एस ए बी ई में से देखना राइट हैंड साइड पे कौन कौन अकर हो रहे हैं. तो ये सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि कौन ड्राइव कर रहा है, या अगर आपको ये समझ ना आ रहा कि ड्राइव क्या है तो आप ये समझ लीजिए कि एस ए बी ई जो है कहाँ किसके राइट हैंड साइड में आ रहे हैं. तो एस तो कहीं पे नहीं है, ए था यहाँ पे, हम ऑलरेडी इसको कंसिडर कर चुके हैं. बी था, बी ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पे. ई है तो ई भी नहीं है, मतलब कि W2 इज इक्वल टू W3 हो गया है, सेम हो गया है. तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे. मतलब हमें जो यहाँ पे एक्चुअली इस स्टेप में क्या मिला, VN डैश मिला, जो कि क्या है SABE. तो मतलब हमारे पास ये वाले जो वेरिएबल्स हैं ये हमारे काम के हैं बेसिकली, ठीक है. तो अब हम जो इसका जो सेकेंड स्टेप है दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ P डैश. प्रोडक्शन निकालनी है क्योंकि हमें स्टेप ये तो मिल गया हमें VN डैश. तो इसका जो सेकेंड स्टेप है दैट इज, तो अब हम लोग अपनी जो गिवन ग्रामर है उसको भूल जाएंगे. अभी मतलब उसको यूज करेंगे लेकिन हम इसके हिसाब से करेंगे.
तो सेकंड जो स्टेप है दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ पी डैश, न्यू प्रोडक्शन हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। कैसे स्टार्ट करना है हमेशा, अब यहाँ पे हम लोग कोई सिंबल मान लेंगे, सपोज y मान लीजिए, है ना, y1 ले लेंगे। ये सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पे हमारे पास देखो स्टार्टिंग सिंबल क्या है, s है। अब s है, स्टार्ट किया हमने, हमेशा स्टार्टिंग सिंबल से ही करना है, तो s है। तो s देखो किस किस को ड्राइव कर रहा है, ए बी को। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो पी डैश के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, s टू ए बी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, हो गया s। अब a है, तो a किसको ड्राइव कर रहा है, a टू a। b है, b किसको ड्राइव कर रहा है, b टू b। e है, ठीक है। लेकिन क्या हम इस s से इस e के पास पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। तो मतलब जैसे कि a टू b होता, अगर a टू सपोज यहाँ पे a टू c होता तो हम उसको भी कंसिडर करते, या b टू c होता हम उसको भी कंसिडर करते। लेकिन यहाँ पे e है, यहाँ पे तो e है, लेकिन s से हम उसके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अगर हम, हमारे पास कोई सिंबल, मान लो ये हमारे पास क्या है, सिंबल है, और ये ना मतलब ये जो सिंबल है ये क्या कर रहा है, ये एक टर्मिनल को भी ड्राइव कर रहा है, लेकिन यूजलेस है ना ये। क्यों, क्योंकि हम इसके पास तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। एक ऐसा रास्ता, अब मान लो आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, बीच में खाई है, रास्ता तो है, लेकिन यहाँ से आप पहुंच ही नहीं पाओगे, तो क्या उस चीज का क्या बेनिफिट हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पर है, बेशक वो टर्मिनल ड्राइव कर रहा है, लेकिन उसका हम इसके हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये हमारे पास आ गई फाइनल प्रोडक्शन पी डैश। तो अगर मैं अब ग्रामर लिखूं फाइनल, तो मैं जो मेरे पास जो जी डैश जो बनेगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, एस ए बी पी डैश या पी डैश एंड एस। तो हाँ, अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास कौन कौन सी देखो ये हमारे पास काम की थी, ये भी। तो हमारे पास यहाँ पे दो जो प्रोडक्शन रूल्स थे दैट इज गेट एलिमिनेटेड। कौन कौन से हुए हैं, इसको हम बोलते हैं यूजलेस सिंबल्स, ठीक है। वो अलग से भी कंसेप्ट है, बट रिड्यूस ग्रामर के केस में हमें ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो अगर आपको ग्रामर को ये कहा जाए कि आपको रिड्यूस ग्रामर निकालो, तो हमें ये प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक तरह से हमारे पास सिनोड प्रोडक्शन की फॉर्म में आ गई है, यूजलेस सिंबल है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। हम इसका और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे इसके बाद अगले लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।